अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर को जा रहे हैं जो दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत है। दुनिया की चंद बड़ी कारोबारी कंपनियां जैसे टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी, हुंडा वगैरह का ताल्लुक इसी मुल्क से है। यहाँ के लोग हर काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट इसी मुल्क के शहरियों के पास है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वफादार और वक्त के पाबंद होते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। मैं आपको इस वीडियो में जापान की बेशुमार दिलचस्प और हैरान कुन इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। जापान चढ़ते सूरज की सरजमीन बरे-आज़म एशिया के इंतहाई मशरक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है जो शुमाल से जनूब की तरफ फैले हुए हैं। ये मुल्क 14,125 जज़ाइर पर मुहित है। जापानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाली कौम शुमार होती है। यहाँ एक आम आदमी औसतन सालाना 2450 घंटे काम करता है, जबकि जापानी कारीगर के काम का मियार दुनिया में बेहतरीन तस्वर किया जाता है। जापानी टेक्नीशियन के हवाले से तस्वर है कि जापानी टेक्नीशियन एक गाड़ी 9 दिन में तैयार करता है, तो इसी मियार की गाड़ी तैयार करने में किसी दूसरे मुल्क के टेक्नीशियन को 47 दिन दरकार होंगे। इस तरह एक जापानी शहरी दुनिया के 5 आदमियों के बराबर काम करने की अहलियत रखता है। जापानी दफातर में शाम को ओवर टाइम करने का रिवाज आम है, लिहाजा कोई मुलाजिम अगर जल्दी घर जाने की बात करता है तो उसे दफातर में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अमूमन कंपनियां भी ऐसे मुलाजमीन को मुलाजमत देने से गुरेज ही करती हैं। सिर्फ मुलाजमीन ही नहीं, बच्चे खेलों के मैदान में जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो खवातीन घरों में सफाई सुथराई समेत हर शोबे में मेहनत करती नजर आती हैं। जापानी कौम में एहसासी जिम्मेदारी इस कदर है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक अगर किसी को भी किसी काम का जिम्मा दिया जाए तो इस काम की कामयाबी तक मज़कूरा फर्द पूरी जिम्मेदारी से इसे मुकम्मल करने में लगा रहेगा। जापान में पहली जमात से छठी जमात तक बच्चों को इखलाकियात का मजमून पढ़ाया जाता है, जिसमें इन्हें रोजमर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की इखलाकियात के बारे में समझाया और बताया जाता है। वहाँ पहली से तीसरी जमात तक बच्चों को फेल करने का कोई तस्वर नहीं है। जापान में तस्वर ये किया जाता है कि इन छोटे बच्चों की तालीम का मकसद इनकी तरबियत और इनकी शख्सियत की तामीर है। जापानी बच्चे रोजाना अपने असातिज़ा के साथ मिलकर अपने स्कूल की झाड़ पोंछ और सफाई सुथराई करते हैं। इस मश्क का मकसद इन्हें इखलाकी और अमली तौर पर सफाई पसंद बनाना होता है। जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद इनसे दांत साफ करवाए जाते हैं ताकि वो बचपन ही से अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बने। यही नहीं, दीगर मुमालिक में सिर्फ बाथरूम्स में हाथ धोने के बेसन के बरअक्स जापान के स्कूलों में जगह जगह वॉश बेसन लगे होते हैं ताकि बच्चा खेलने के बाद अपने आप को फौरन साफ कर सके। स्कूलों में असातिज़ा और मुंतज़मीन खाने का मियार जांचने और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं। जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर उनके घर में काम काज के लिए नौकरों का कोई तस्वर नहीं पाया जाता। घर में रहने वाले तमाम अफराद घर के जिम्मेदार होते हैं। जापान में सफाई का काम करने वाले को एक खास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब हेल्थ इंजीनियर बनता है। इसकी तनख्वाह अमेरिकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान होती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बाकायदा ज़बानी और तहरीरी इम्तहान पास करते हैं। जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट और बंद मुकामात पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में अगर आप किसी खुली दावत या बुफे पर जाएं तो वहाँ पर भी यही देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में जरूरत के मुताबिक खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना बचा छोड़ना जापानियों की आदत नहीं। जापानी वक्त की कदरदान लोग हैं और मिनटों सैकड़ों की भी कीमत जानते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रेलवे लाइन टोकाइडो शिनकानसन की आमद में ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट ताखीर हो सकती है। अगर ट्रेन 5 मिनट ताखीर से पहुंचे तो रेलवे कंपनी मुसाफिरों को ताखीर के सबूत के लिए सर्टिफिकेट फराहम करती है, और अगर ट्रेन सिर्फ आधा घंटा भी ताखीर से पहुंचे तो अखबार इस खबर से भर जाते हैं।
जापान में साल भर गाड़ियों की औसत ताखीर 7 सेकंड तक होती है। जापान में किसी ट्रेन या बस में सफर के दौरान कोई माजूर, बूढ़ा या हामला खातून ट्रेन में दाखिल हो तो इनके लिए फौरन जगह छोड़ दी जाती है। जापानी लड़कियों में एक ट्रेंड काफी आम है कि वो पुरकशिश लगने के लिए अपने ऊपर के ठीक ठाक दांतों को भी दंदान साज से टेढ़ा करा लेती हैं। जापान में इसे खूबसूरती की इलामत समझा जाता है। गनगोरो नामी रवायत जापान में पाई जाने वाली नई रवायतों में से एक है। इसमें औरतें अपने बाल सफेद रंग कर चेहरे पर काला मेकअप कर लेती हैं। ये रिवाज दरअसल गोरे रंग और काले बालों पर मबनी हुस्न के रवायती मेयार के खिलाफ एहतजाज है। जापान में ज्यादातर लोग बे औलाद हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ बच्चे गोद लेने की बजाय बड़ी उम्र के अफराद को अपने खानदान का हिस्सा बनाया जाता है। 2011 में 90% अफराद जिन्हें अपनाया गया उनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी। आम तौर पर गोद लेने का ये अमल अपने कारोबार या जायदाद का वारिस बनाने के लिए किया जाता है। जापान में तकरीबन 22 मिलियन पालतू जानवर मौजूद हैं, लेकिन पूरे जापान में 15 साल से छोटे बच्चों की आबादी सिर्फ 16.6 मिलियन ही है। यानी इस मुल्क में बच्चों से ज्यादा पालतू जानवर पाए जाते हैं। जापान के एक नागोरो नामी गांव में रहायशियों की तादाद सिर्फ 390 है, जिनमें 350 बेजान गुड़ियां हैं और असल जिंदा अफराद की तादाद सिर्फ 40 है। एक फनकार ये गुड़ियां मरने वालों या इस जगह से चले जाने वालों की याद में बनाता है। जापान अपने रवायती तालाबों की वजह से भी काफी मकबूल है, लेकिन कॉफी या सब्ज चाय से भरे तालाब सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं और लोग इन तालाबों में बड़े मजे से नहाते भी हैं। जापान में अखबारात, रिसाले और मैगजीन पढ़ने की आदत भी नुमाया है। किसी भी बस स्टेशन, रेल या कॉफी शॉप पर चले जाएं, अक्सर लोग कुछ न कुछ पढ़ने में मसरूफ नजर आएंगे। यही वजह है जापान में कम आबादी के बावजूद दुनिया के सबसे ज्यादा अखबारात और किताबें शाया होती हैं। जापानी मांगा दुनिया भर में मशहूर हैं। मांगा दरअसल कहानियों पर मुश्तमिल किताबें होती हैं, जिनमें तस्वीर के साथ साथ कहानियां बयान की जाती हैं। जापान में वफादारी को इंतहाई अहमियत हासिल है। सिर्फ मुलाजमत की बात करें तो जापान में लोग बार बार मुलाजमत बदलना पसंद नहीं करते। अमूमन एक आम आदमी अपनी रिटायरमेंट तक ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 कंपनियां तब्दील करता है। बावजूद बेहतरीन कारोबारी मौके के मुलाजिम अपनी कंपनी और मालिक के साथ ही वफादार रहता है। जापान में मुलाजमत के हवाले से कहा जाता है कि जापानी नौकरी जिंदगी भर की नौकरी होती है और यही वफादारी जापान में जिंदगी के हर शोबे में पाई जाती है। जापान दुनिया के इन मुल्कों में से है जहां नई नई इजादात के लिए बड़ी बड़ी रिसर्च टीमें हर वक्त मसरूफ अमल रहती हैं, जबकि जो इजादात हो चुकी हैं इनमें जिद्दत के लिए हम वक्त कोशिश रहती हैं। जापान में हर साल बहुत बड़ी तादाद में PhD डॉक्टर्स तैयार होते हैं, जिन्हें जापानी मल्टीनेशनल कंपनियां मुशाहरे पर मुलाजमतें फराहम करती हैं ताकि नई नई इजादात हो सके और जो इजादात हो चुकी हैं इनमें जिद्दत पैदा की जा सके। यही वजह है कि जापानी एशिया अपने मेयार और जदीद टेक्नोलॉजी के सबब पूरी दुनिया में मकबूलियत रखती है। जापानी कौम में टीम बनाकर काम करने की आदत इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस हवाले से अमेरिकी प्रोफेसर ने अपने एक मजमून में तहरीर किया कि शायद एक अमेरिकी प्रोफेसर एक जापानी प्रोफेसर को बाआसानी किसी भी शोबे में शिकस्त दे सकता है, लेकिन 10 अमेरिकी प्रोफेसर 10 जापानी प्रोफेसर को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि 10 जापानी मिलकर 20 अफराद का रिजल्ट देते हैं, जो कि जापानी कौम की एक खासियत है। जापान में बचपन से ही बच्चों को टीम बनाकर काम करने की आदत डाली जाती है। जापान में बचपन से ही बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है। स्कूलों से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपने बाल पोते पर जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए जाते हैं। यही वजह है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर से बच्चे अपने अखराजात खुद उठाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। जापानी कौम ने तारीख में ये बात साबित कर दी है कि चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, जापानी कौम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी जंग अजीम के दौरान एटम बम हमलों के बावजूद कई मुकामात पर जापानी अफवाज अमेरिका के खिलाफ मुजाहिमत करती रहीं, हत्ता कि असला खत्म होने के बावजूद जापानी फौजी डंडों और हाथों के बलबूते पर अमेरिकी
افواج کا مقابلہ کرتے رہے۔ چند سال قبل تک کئی جاپانی فوجی فلپائن میں جنگلات میں چھپے رہے، صرف اس لیے کہ انہیں ہتھیار نہ ڈالنے پڑ جائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں جاپانی قوم نے ہمت نہ ہارنے اور آخری دم تک مقابلے کرنے کی مثالیں قائم کی ہیں۔ جاپان میں 1 ملین سے زائد افراد کو ہیکیکو موری کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سالوں تک معاشرے سے کٹ کر تنہا رہتے ہیں۔ جاپان کی حکومت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات کے پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان جلد شادی کر کے بچے پیدا کریں۔ حکومت کی تشویش کی وجہ یہ ہے کہ 2010 سے اب تک جاپان کی آبادی بڑھنے کی بجائے 1 ملین سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ جاپان میں ترقی اور ٹیکنالوجی میں برتری بھی جاپانی عوام کو ان کے کلچر اور ثقافت سے دور نہیں لے جا سکی، جبکہ بڑوں کا ادب بھی جاپان میں بہت ہی عام سی چیز ہے، اور یہی سب مل کر جاپان کو ترقی یافتہ ملک اور قوم بناتی ہے۔